हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी एग्रो फॉरेस्ट्री यूनिट 2 पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि उनका इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा होता है, वहाँ बारिश कैसी होती है, वहाँ कौन कौन से ट्रीज स्पीसीज पाए जाते हैं और वो किस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो बाकी यही सब चीज़ों को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए चैम्पियन एंड सेट, ठीक है, चैम्पियन एंड सेट ने दिया था CHAMPION, ठीक है, चैम्पियन। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा लिखाता नहीं है मेरे हाथ से, ठीक है। तो चैम्पियन एंड सेट ने 1967 में फॉरेस्ट को टोटल 5 मेजर ग्रुप में बांटा था। उसके बाद उनको वो सब 16 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल, क्लाइमेटिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर में, ठीक है। तो इसी चीज़ों में हम लोग ये सारे फॉरेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जिसमें हम लोग मेजर ग्रुप में बांटे वो क्या थे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर माउंटेन, फिर हिमालयन, ठीक है। ये सारे फॉरेस्ट में बांटे, इनके भी कुछ सब टाइप्स हैं। तो अगर टोटल देखा जाए तो टोटल 16 फॉरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या है? ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, लिटरल और एंड स्वाम्प फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। तो ये टोटल ट्रॉपिकल के इतने सब टाइप्स थे, टोटल 6 कैटेगरी में बांटा गया है। फिर सब ट्रॉपिकल आते हैं जिसमें ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट आते हैं, सब ट्रॉपिकल मोस्ट पाइन फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक। अब माउंटेन आते हैं, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट और हिमालयन मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट और हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। ये सारे फॉरेस्ट के नाम हैं, आप लोग जरूर इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक अल्पाइन फॉरेस्ट भी आते हैं जिनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मोस्ट ड्राई और वेट, ठीक है। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। आप यहाँ देखिए, फॉरेस्ट जो है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ जो इंडिया है उसमें हम लोग मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पढ़ते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पढ़ते हैं, माउंटेन सब ट्रॉपिकल, माउंटेन टेम्परेट और अल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट में देखिए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, सॉइल एंड टोपोग्राफी मेजर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस का अगर देखा जाए फॉरेस्ट जो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिकल, सॉइल एंड टोपोग्राफी के आधार पे। क्लाइमेट मतलब वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन कैसी है, सॉइल वहाँ सॉइल कैसा पाया जा रहा है, रेड सॉइल है कि आप कह सकते हैं ब्लैक सॉइल है, ठीक है, एरिड सॉइल है, कैसी सॉइल है, वो डिपेंड करता है वहाँ के सॉइल पे, ठीक है। टोपोग्राफी किसकी बात करेंगे? टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है स्लोप। वहाँ मतलब जो लैटिट्यूड है वो जो जिस लैटिट्यूड पे है वो हमारे सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे है। तो जितने ऊंचाई पे रहेगा वहाँ का टेम्परेचर उतना ही ठंडा होगा, और टेम्परेचर ठंडा होगा तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ठंडा होगा, इन्वायरमेंट ठंडा होगा तो वहाँ के वेजिटेबल स्पीसीज अलग अलग होंगे। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर डिपेंड करते हैं, ठीक है। द मेन क्लाइमेटिक फैक्टर, अगर क्लाइमेटिक फैक्टर की बात किया जाए तो आपके इसमें रेनफॉल एंड टेम्परेचर आते हैं। क्या आते हैं? रेनफॉल और टेम्परेचर आते हैं। और अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो होता है ये ग्रेट मतलब इम्फेक्ट डालता है टाइप ऑफ वेजिटेशन पे, वहाँ कैसा वेजिटेशन पाया जाएगा। तो एनुअल अगर रेनफॉल की बात किया जाए और टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात किया जाए तो अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पाया जाएगा, यहाँ 2 मिसिंग हो गया है टेबल में, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पाया जा रहा है तो उसको हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर 100 और 200 सेंटीमीटर के बीच में पाया जा रहा है, 100 to 200 के बीच में, तो उसको हम मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर 100, ठीक है, से 200, क्या
200 सेंटीमीटर तक पाया जा रहा है तो उसे मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब 50 टू 100 के बीच में पाया जा रहा है तो ड्रायर डेसिडियस या ट्रॉपिकल सवाना इसको बोलते हैं। ठीक है, 25 टू 50 सेंटीमीटर के बीच में अगर पानी वहाँ बरस रही है, रेन वाटर हो रहा है, बारिश होती है, तो उसको ड्राई थ्रोनी स्क्रब बोलते हैं या सेमी एरिड रीजन बोलते हैं। और 25 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश हो रही है पूरे साल में तो डेजर्ट या एरिड क्लाइमेट या एरिड फॉरेस्ट हम बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये टोटल 5 कैटेगरीज थी जिसमें टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को बांटा गया है। पहला था 200 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा होगा तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाएगा तो मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, 50 टू 100 के बीच में पाया जाएगा तो ड्रायर डेसिडियस या ट्रॉपिकल सवाना जिसे बोलते हैं। 25 से 50 सेंटीमीटर में बताया गया तो ड्राई थ्रोनी स्क्रब या जिसे हम सेमी एरिड बोलते हैं। और 25 सेंटीमीटर से अगर कम पाया जा रहा है तो डेजर्ट एरिड होगा। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। टेम्परेचर इज़ द मेजर फैक्टर। अगर देखिए अभी तो हम लोग पढ़े रेनफॉल के बेसिस पे बांटा गया है वेजिटेशन को। टेम्परेचर भी एक मेजर फैक्टर मतलब अदा करता है वेजिटेशन पे। ठीक है, तो ऑन द हिली एरियाज विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 900 सेंटीमीटर, तो टेम्परेचर क्या है, एक मेजर फैक्टर है। अगर हिली एरियाज़ की हम बात करें, अगर 900 मीटर से अगर ऊंचाई पे हम जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर ठंडा होगा, ठंडा होगा तो कुछ दूसरे टाइप्स के वहाँ स्पीसीज पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा भी है, अभी वही हम बता रहे थे ना, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे जो एल्टीट्यूड है वो तो बढ़ता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर जो है वो घटता जा रहा है। क्योंकि आप अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। और जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, इन्वायरमेंटल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ का जो ट्रॉपिकल जो कंडीशन होगा वहाँ ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फाइनली अल्पाइन में कन्वर्ट होता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ ट्रॉपिकल कंडीशन होगा, फिर सब ट्रॉपिकल होगा, फिर टेम्परेट, और धीरे धीरे हम अल्पाइन की तरफ बढ़ने लगेंगे। अगर हम टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग एल्टीट्यूड में जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है और टेम्परेचर घट रहा है। तो उसी के अनुसार अगर हम एल्टीट्यूड घट रहे हैं वैसे एल्टीट्यूड घटा रहे हैं तो वैसे वैसे हमारा भी जो वेजिटेशन कवर है वो भी कन्वर्ट होता जाता है। सॉइल इज़ एन इक्वली डिटरमाइनिंग फैक्टर इन फ्यू रीजन। कहीं कहीं सॉइल भी एक फैक्टर है जो कि वेजिटेशन को डिसाइड करता है। जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट, जैसे हम स्वाम्प फॉरेस्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, लिटोरल फॉरेस्ट, ठीक है, कहते हैं दलदली वाले, वहाँ जो सॉइल है बहुत ज़्यादा दलदल के तरह रहेगा, इसीलिए उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, जो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, टोपोग्राफी जो अभी हम बता रहे थे रिस्पॉन्सिबल होता है वो माइनर टाइप्स के लिए, जैसे अल्पाइन है, फ्लोरा है, टाइडल फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ें टोपोग्राफी पे डिसाइड होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो जो है जो प्राइमरली बेस्ड है वो स्पेशियल और एनुअल वेरिएशन इन रेनफॉल, तो वो कितना जगह घेर रहा है और वहाँ का एनुअल जो रेनफॉल है वो कितना है। अभी जैसे मैंने बताया कि 200 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर, सॉइल और टोपोग्राफी भी कंसिडर्ड किया जाता है साथ में रेनफॉल के अलावा भी। ठीक है, तो इंडियाज़ की अगर वेजिटेशन की बात किया जाए तो 5 मेन टाइप्स के फॉरेस्ट हैं जिनको हम चैंपियन एंड सेट ने 1967 में क्लासीफाई किया था और उनको 16 सब भागों में उन्होंने बांटा है। तो मोस्ट ट्रॉपिकल अगर फॉरेस्ट की बात किया जाए, जो इसमें पहला आ रहा है मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन आ रहा है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस, लिटरल एंड स्वैम्प, ठीक है, और सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिफ्ट हिल, सब ट्रॉपिकल मोस्ट हिल जिसमें पाइन आएंगे, और सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन आएंगे। तो अगर देखा जाए तो मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टोटल जो कैटेगरी है वो टोटल कितने हैं, 7 कैटेगरीज हैं। ठीक है,
उसके बाद माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट की बात किया जाए तो माउंटेन वेट टेम्परेट आएगा, हिमालयन मोस्ट टेम्परेट आएगा और हिमालयन डाई टेम्परेट आएगा। तो वेट मोस्ट ड्राई, तो बस आपको यही याद रखना है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट में। तो वेट ड्राई, वेट मोस्ट एंड ड्राई, वेट मतलब सबसे ज़्यादा, मोस्ट मतलब थोड़ा मोड़ा और ड्राई मतलब सूखा। तो इस तरह आप आसानी से याद कर लेंगे। अल्पाइन फॉरेस्ट की बात किया जाए तो सब अल्पाइन जो होते हैं वो फिर मोस्ट फिर ड्राई अल्पाइन आएंगे। स्क्रब, तो देखिए यहाँ जो एक स्क्रब वर्ड आ रहा है उसको हम लोग समझ लेते हैं। स्क्रब का मतलब क्या होता है? स्क्रब का मतलब वो होता है जैसे जो भी छोटे 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 पौधे होते हैं जो फॉरेस्ट बनाते हैं, ठीक है, झाड़ी टाइप के होते हैं, उसी को हम स्क्रब बोलते हैं। ज़्यादा ना बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, झुंड में होते हैं, लार्ज एरिया कवर किए होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग स्क्रब बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया के बारे में। तो कैसे कैसे थे अभी हम लोग पढ़े। ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस, वो लगभग 37% टोटल एरिया का कवर करता है। पूरे फॉरेस्ट का लगभग 37% जो है वो ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस कवर करता है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस 28%। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश पाई होती है, वो 8%। और सब ट्रॉपिकल मोस्ट हिल जो है वो 6% कवर करता है टोटल एरिया का। जो भी फॉरेस्ट का टोटल एरिया होगा उसका ये इतना कवर करता है। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन लगभग 4%, और जो भी बच गए वो लगभग 4% होंगे। ठीक है, 4% से कम होंगे। यहाँ देखिए आपको एक फिगर यहाँ आपको समझा रहा है, दिखा रहा है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया की बात किया जाए तो ये आपके फॉरेस्ट थे। ये कहाँ कौन सी फॉरेस्ट पाई जा रही है वहाँ लिखा हुआ है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, देखिए वो इस तरह मिज़ोरम और मेघालय नागालैंड के रीजन पाया जाएगा। ट्रॉपिकल वेट सेमी एवरग्रीन, वो भी आपके उसी के जस्ट बगल में पाया जा रहा है। ठीक है, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस, वो किनारे किनारे जम्मू एंड कश्मीर के रीजन की तरफ पाया जा रहा है। तो ये सारे आपको फिगर के थ्रू बता दे रहा है। और बीच में जो उत्तर प्रदेश वाला ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट है और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है। ठीक है, और ये देखिए ग्रे वाला ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस है, ये उत्तर प्रदेश बिहार वाला रीजन। ठीक है, तो ये सारे आपको फिगर मैप के थ्रू भी समझाया और इसको भी डिटेल में बताएंगे तो आपको समझाएंगे। तो डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए ये पूरा बहुत बड़ा है। टोटल 15 पेज का पीडीएफ है। हम लोग 5 पेज पे पहुँचे हैं तो इसको कम से कम 2 या 3 पार्ट तो लग जाएंगे समझाने में, क्योंकि मैं मैक्सिमम 20 मिनट का ही वीडियो शूट करूँगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पूरे पार्ट को बारी बारी आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात किया जाए तो इसमें पहला जो हम लोग को पढ़ना था वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट जो था उसको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन को, एवरग्रीन, due to the high heat and high humidity the temperature of this forest do not set their leaves together। बात सही है। देखिए एवरग्रीन का मतलब क्या है? सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वन, सदाबहार वन का मतलब क्या होगा? वे फॉरेस्ट जो यहाँ, क्योंकि मोस्टली जो सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है वो इसी फॉरेस्ट में पाया जा रहा है। लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश यहाँ देखने को मिलती है पूरे साल में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? बहुत ज़्यादा हीट भी होगा और बारिश पाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब बारिश पाया जाएगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो पौधे हमेशा पूरे साल क्या होंगे? हरे भरे होंगे। हरे भरे होंगे तो ये पौधे जो हैं अपनी लीव्स कभी सेट ऑफ नहीं करते, मतलब पत्तियां अभी कभी नहीं छोड़ेंगे, उनके पत्तियां कभी गिरेंगी नहीं। तो इस वजह से ये पूरे पौधे पूरे साल हरे भरे दिखते रहते हैं, जिस वजह से इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, मिजोफिटिक प्लांट्स adapted टू नाइदर टू ड्राई नॉर टू वेट टाइप क्लाइमेट। मिजोफिटिक टाइप्स के यहाँ पौधे पाए जाते हैं। ना ही पौधे बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन के होंगे, ना ही पौधे बहुत ज़्यादा वेट रीजन के होंगे। यहाँ के पौधे जो होते हैं वो मिडल एज के होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन के अडॉप्ट करेंगे ना ही बहुत ज़्यादा वेट रीजन के, मीडियम होते हैं।
ठीक है। व्हाट आर मीज़ोफाइट्स? तो मीज़ोफाइट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे हाइड्रोफिटिक प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं। हाइड्रोफिटिक प्लांट का मतलब, हाइड्रो का मतलब पानी, फिटिक का मतलब लिविंग। ठीक है, तो जो पानी में जो पौधे पाए जाते हैं उनको हाइड्रोफिटिक प्लांट कहते हैं और वो पानी में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, जैसे कि वाटर लिली और पॉन्ड विंड। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड सॉइल में ये ग्रो करते हैं। सैचुरेटेड सॉइल का मतलब होता है पूरी तरीके से जितने भी सॉइल्स के अंदर पोर्स थे वो पूरी तरीके से पानी से लबालब भरे हुए हैं, वहाँ जरा सा भी सॉइल एयर नहीं है। तो उस प्रकार के हम सॉइल को सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, पानी में पाया जा रहा है तो सैचुरेटेड सॉइल में ही पाया जाएगा और पानी में पाया जाएगा। जीरोफिटिक कंडीशन क्या होता है? जीरोफाइट्स पौधे वो पौधे होते हैं जहाँ जो ड्राई रीजन में पौधे डेवलप होते हैं, जहाँ जिनको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि कैक्टस है। एक्सट्रीमली ड्राई सॉयल या रेगिस्तान में ऐसे पौधे पाने को मिलते हैं। मीजोफाइट क्या होते हैं? एग्जिट बिटवीन द टू एक्सट्रीम, जो कि बहुत ज़्यादा पानी में भी रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा सूखे में भी रह सकते हैं। ऐसे पौधे को हम मीजोफाइट्स कहते हैं। तो मीजोफाइट्स क्या होते हैं? एवरेज हॉट टेम्परेचर और सॉइल में ये बिलोंग करते हैं, नाइदर टू ड्राई होते हैं नॉट टू वेट होते हैं। ऐसे पौधे को मेसोफाइट्स कहते हैं। तो अभी हम पढ़े कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होगा? मेसोफाइट्स पौधे पाए जाते हैं। लॉफ्टी यहाँ देखने को मिलता है। लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? जो पेड़ होते हैं वो कभी कभी 45 से 60 मीटर की ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं। जो कैनोपी होती है, जो पौधे का जो एक पूरा सराउंडिंग होता है, जो एक पौधा पूरे, एक पेड़ पूरे एरिया को कवर किया होता है, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तक उसके ब्रांचेस फैले होते हैं। फ्रॉम द एयर और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपीयर लाइक अ थिक कैनोपी ऑफ foliage broken only when it is crossed by a large river or cleared for cultivation। ये तभी टूटते हैं, ये तभी इनकी फोलिएज या कैनोपी डैमेज होती है जब बीच में नदी आ जाती है या कल्टीवेशन के प्रोसेस से या किसी और प्रोजेक्ट के प्रोसेस से उनको काटा जाता है, तभी ये ठीक होती है। या अदरवाइज इनके जो कैनोपी होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, सारे प्लांट्स होते हैं वो अपर के तरफ, अपवर्ड्स के तरफ मूव करते हैं। इफीफाइट्स होते हैं फॉर सनलाइट रिजल्टिंग इन अ पिकुलर लेयर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, एकदम सीधी अरेंजमेंट में लगे होते हैं। इंटायर मॉर्फोलॉजी जो होता है वो देखने में, अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कारपेट की तरह दिखता है। अगर आप उसकी सनलाइट कहते हैं सेटेलाइट व्यू लें तो आपको एकदम ग्रीन कारपेट की तरह देखने को मिलेगा। ठीक है, जो दृश्य दिखेगा ऊपर से वो ग्रीन फाइट देखने को मिलेगा। ईपीफाइट्स क्या होता है? ईपीफाइट्स का मतलब क्या होता है? जो ब्रांचेस होते हैं वो एकदम फैले होते हैं, अलग अलग ओवर ग्रोथ उनकी ज़्यादा हुई रहती है, तो उन्हीं को हम ईपीफाइट्स कहते हैं। लेस अंडर ग्रोथ जो होता है, कभी कभी लेस अंडर ग्रोथ भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा थिक कैनोपी हो जाती है तो जो सूरज की रोशनी है वो पूरी तरीके से ग्राउंड पे नहीं पड़ पाती है। जो ग्राउंड पे नहीं पड़ पाती है, जो जो अंडर ग्रोथ होते हैं वो क्या होते हैं वहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि बैम्बू, फर्न, क्लाइंबर और चीज़, जो छोटे पौधे हैं पेड़ के नीचे वाले, जो लोअर ग्राउंड पे सरफेस पे ग्रो करते हैं, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ जो थिक कैनोपी के कारण जो सूरज की रोशनी ग्राउंड लेवल पे पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसी इस कारण से भी वहाँ लेस अंडर ग्रोथ देखने को मिलता है। अब आगे पढ़ते हैं टिम्बर। टिम्बर का मतलब जो भी हमको वहाँ से लकड़ी मिल रही है जिसको हम ईंधन पर्पज़ से और फर्नीचर के पर्पज़ से यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो हार्डवुड होते हैं, जो टिम्बर होते हैं वो फाइन ग्रेन्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, इनका जो कमर्शियल वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा मतलब हाई होती है, और ये हाई चैलेंजिंग टू एक्सप्लोर होते हैं। ठीक है, ड्यू टू द डेंस अंडरग्रोथ, जो कि ये कम अंडरग्रोथ के होते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा हाई चैलेंजेस टू एक्सप्लॉयट, ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्योर स्टैंड एंड लैक ऑफ ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें भी होती है, देखने को वहाँ मिलता है, क्योंकि हाई कमर्शियल वैल्यू इनकी ज़्यादा है, लेकिन जो इनका कह सकते हैं कि आप इनको कैसे प्रिजर्व करके रखना है और कैसे इनकी ट्रांसपोर्टेशन करना है, अगर हम नहीं करते हैं तो ये डैमेज भी हो सकते हैं।
ठीक है। द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज, अब कौन कौन से यहाँ पौधे पाए जाएंगे या पेड़ पाए जाएंगे उसको देख लेते हैं। तो महागोनी पाया जाता है यहाँ, मीसुआ पाया जाता है, वाइट सीडार पाया जाएगा, जामुन, केन्स और बैम्बू देखने को मिलता है। ठीक है, तो महागोनी, मीसुआ ये सारे पेड़ आप देखे ही हैं। अगर नहीं देखे हैं तो गूगल इमेज पे जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं इस वजह से नहीं लगाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉपीराइट आ सकता है, इस वजह से मैं इमेजेस सर्च नहीं करता हूँ। ठीक है। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दे आर ट्रांजिशनल फॉरेस्ट बिटवीन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, इनके बीच का जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। देखिए, एवरग्रीन तो पढ़ लिए, अब सेमी एवरग्रीन, तो ये किन दो हिस्से का है? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच का हिस्सा है। ठीक है, तो दे आर कंपेरेटिवली ड्रायर होते हैं, ज़्यादा यहाँ थोड़ा सा कम बारिश पाया जाता है, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में 100 मिलीमीटर बारिश, 100 सेंटीमीटर बारिश पाया जाएगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा? एनुअल रेनफॉल 200 से 250 सेंटीमीटर इसमें होता है, 200 से 250 सेंटीमीटर पाया जाएगा। जो मीन एनुअल टेम्परेचर होता है वो लगभग 24 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमेशा बना रहता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जाहिर सी बात है, जब बारिश इतना पाया जा रहा है तो ह्यूमिडिटी भी नॉर्मली होगी, लगभग 75% ह्यूमिडिटी होता है। ड्राई सीजन होते हैं, शॉर्ट लाइक इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो शॉर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह यहाँ भी मौसम बना रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पूरा वेस्ट कोस्ट में पाया जाएगा, असम में पाया जाता है। लोअर स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय का जो लोअर स्लोप्स है वहाँ भी ये चीज़ देखने को मिलता है। उड़ीसा एंड अंडमान में भी ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें आता है बटरेट ट्रंक्स। बटरेट ट्रंक्स का मतलब क्या होता है? इनके जो पेड़ होती है वहाँ से पेड़ के कुछ ओवर ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, एक मेन स्टेम तो होगा ही, साथ में देखिए ओवर ग्रोथ भी कारण एक एक मेन स्टेम से भी अलग अलग ब्रांचेस निकले होते हैं जो कि ग्राउंड लेवल से सटे रहेंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है वो लॉरेल है, रोसवुड है, म्यूसुआ है, थोर्नी बैम्बू है, वेस्टर्न घाट है के रीजन में ये सब देखने को मिलता है। और हिमालयाज रीजन में देखा जाए तो वाइट सीडार, इंडियन चेस्टनट, चंपा, मैंगो, ये सारी चीज़ें देखने को, ये सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं। यहाँ के टिम्बर की बात कर लिया जाए तो टिम्बर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह। ठीक है, एक्सेप्ट दैट दिस फॉरेस्ट आर लेस डेंस, ये ज़्यादा डेंस नहीं होते, इनकी कैनोपी ज़्यादा थिकर नहीं होती है। मोर प्योर स्टैंड टिम्बर इंडस्ट्री हियर इज़ बेटर इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ इस जगह के आसपास जो टिम्बर इंडस्ट्री है, जो फर्नीचर बनाती है, वो ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, मैं ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में भी अब जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ लिए, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ लिए, और ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ एनुअल रेनफॉल होता है। जो मीन एनुअल टेम्परेचर होगा वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और एवरेज ह्यूमिडिटी भी जो होती है लगभग 60 से 75% होता है। तो सेमी एवरग्रीन में 75% था, यहाँ 60 से 75% ह्यूमिडिटी होगा। स्प्रिंग बिटवीन विंटर एंड समर एंड समर्स आर ड्राई, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है स्प्रिंग सीजन यहाँ देखने को मिलता है। विंटर एंड समर सीजन के बीच का जो सीजन होता है वो स्प्रिंग होता है, और समर जो होते हैं वो ड्राई होते हैं। थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा। तो ये जो होते हैं फॉरेस्ट होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है,
ठीक है। देन एवरग्रीन जो फॉरेस्ट था बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उसकी कंपेरिजन में ये छोटे होंगे। सॉरी, एवरग्रीन फॉरेस्ट की तुलना में ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, बट लार्ज ट्रैक्ट अंडर दिस फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। लेकिन ज़्यादातर जो इनके फॉरेस्ट को कवर काट लिया जाता है कल्टीवेशन के पर्पज़ से, और आप कह सकते हैं टिम्बर के पर्पज़ से काट लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो बेल्ट रनिंग अलोंग द वेस्टर्न घाट सराउंडिंग द बेल्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ से शुरुआत होके वेस्टर्न घाट तक ये पूरे फॉरेस्ट फैले हुए हैं। और स्ट्रिप अलोंग द शिवालिक, जो शिवालिक है हिमालयाज का रीजन आपको पता ही है, शिवालिक है, ठीक है, शिवालिक है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड लोअर हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। तो शिवालिक सबसे लोअर वाला होता है, हिमाद्री सबसे ऊपर वाला, बीच वाला हिमाचल होता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, आप लोग पढ़े होंगे। इंक्लूडिंग तराई एंड भांबर, ठीक है, भाबर फ्रॉम 37 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट तक ये पाया जाता है, मणिपुर से मिजोरम तक, ठीक है। हिल्स ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ देखने को मिलता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, मोस्ट ऑफ ओडिशा, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो देखिए यहाँ यहाँ पूरा ये मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को आपको मिल रहा है। नागपुर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारी जगह क्या पाया जा रहा है, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। टिम्बर क्या होगा, यहाँ के जो वैल्यूएबल टिम्बर होते हैं वो सबसे ज़्यादा टीक होता है, जिसे हम लोग सॉल कहते हैं, ठीक है। टीक का मतलब सॉरी सागवान होता है, सागवान का आप देखे ही हैं, लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। मेन स्पीसीज जो पाई जाती है वो सागवान होता है, साल होता है, लॉरेल होता है, रोजवुड, ठीक है, आंवला, जामुन और बैम्बू देखने को मिलता है। इट इज़ कंपेरेटिवली easy टू एक्सप्लोर दिस फॉरेस्ट ड्यू टू द देयर हाई डिग्री ऑफ ग्रेगेरियस, ठीक है। ये ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा आसान होता है यहाँ के लकड़ियों को और पेड़ों को काटना, क्योंकि ये सारे ग्रेगोरियस इन नेचर होते हैं, मतलब बहुत सारे प्योर स्टैंड में होते हैं और आसानी से इनको काटा जा सकता है। तो इसका भी मैंने शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड किया है कि कैसे पेड़ को, यूकेलिप्टस को काटते हैं मशीन के द्वारा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, ठीक। और बस अब इसके आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसको शेयर करिए, जिससे कि आप लोग की पढ़ाई और बहुत आराम से हो सके, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।